छत्तीसगढ़ में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिशन 2023 की जमावट में जुटे हैं। चुनावी फतेह के लिए कांग्रेस ने सत्ता संगठन में बदलाव का रास्ता अख्तियार किया है, जिसकी शुरुआत भी कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम की कुर्सी देकर कर दी थी। इसके बाद बदलाव का रुख संगठन की ओर मुड़ गया, जिसके तहत दीपक बैज को कांग्रेस की कमान सौंप दी गई। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से हटाए गए मोहन मरकाम को भूपेश कैबिनेट में जगह दी गई। इसके अलावा कैबिनेट से बाहर किए गए प्रेमसाय सिंह टेकाम को योजना आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। यहाँ खास बात ये रही कि टेकाम का रुतबा बरकरार रखते हुए उनका कैबिनेट मंत्री का दर्जा यथावत रखा गया। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्रिमंडल के रूप में आज शपथ ग्रहण किया। पिछले 4 सालों तक संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में संगठन को मजबूती प्रदान करना ये जिम्मेदारी थी। अभी छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की अपेक्षाओं पर, उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं माननीय केंद्रीय नेतृत्व का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेरे लिए भूमिका तय की। कांग्रेस की सियासी जमावट के साथ सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के बदलाव पर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी का तंज है कि जब भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक होते हैं। बीजेपी का कहना है कि अभी इंतजार कीजिए, आगे और फेरबदल होंगे। अभी इंतजार करो, बहुत फेरबदल होगा। जब भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक रूप से होता है। उनको लगने लग गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मैदान की ओर बढ़ गई है, कारवा बढ़ चुका है, और जिस प्रकार के हमारे कार्यक्रम सक्सेस होते हैं और जो छोटे एकदम नीचे तक हम पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से और भी कई फेरबदल होंगे। आप इंतजार करिए। कांग्रेस मिशन 2023 की जमावट में जुट गई है। कांग्रेस की मंशा हर हाल में एक बार फिर सत्ता में वापसी की है। यही वजह है कि सत्ता और संगठन में बदलाव का दाव खेला गया है। अब बदलाव विधानसभा चुनाव में फतेह दिला पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। बदलाव से बदलेगा माहौल। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं गोहार पॉइंट्स। चुनाव के 3 महीने पहले क्यों शुरू हुआ फेरबदल का दौर? सत्ता और संगठन में अभी और कितने बदलाव होंगे, ये बड़ा सवाल। सत्ता और संगठन में बदलाव से कितना चुनावी फायदा? क्या बीजेपी के दबाव में बार बार हो रहा कांग्रेस में फेरबदल? तो गोहार छत्तीसगढ़ में ये आज अहम पॉइंट्स हैं, अहम बिंदु हैं, जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। जिस तरह से अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, चुनावी समय है और ऐसे में तमाम सारी रणनीति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। और इसी रणनीति के तहत कांग्रेस में भी, सरकार में भी बदलाव की बयार है। और इस बयार के जरिए, इस बदलाव के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी चुनावी जमावट को अंजाम दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस किस बदलाव में, सरकार किस बदलाव में सवाल खड़े कर रही है। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं मणि वैष्णव जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। स्वागत है मणि वैष्णव जी आपका। हमारे साथ में हैं उमेश घोरमोड़ी जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। घोरमोड़ी जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अजय चंद्राकर जी हमारे साथ में। अजय जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और मणि वैष्णव जी, आपके पास में आता हूं। जिस तरह से पहले PCC चीफ, फिर कुछ मंत्री, फिर कुछ विभाग,
सवाल ये कि इस बदलाव से ये क्या एक माहौल बदलने की तैयारी है चुनाव को लेकर कांग्रेस की? देखिए, चुनाव के लिए इस प्रकार के बदलाव की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इतने सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कोई भी वर्ग छूटा नहीं है। तो ये बदलाव कोई लाभ, चुनावी लाभ के लिए नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है। ये बदलाव हो रहा है क्योंकि बदलाव एक सतत प्रक्रिया है और बदलाव से जो कार्य की गुणवत्ता है वो बढ़ती है। तो इसलिए ये जो है बदलाव हो रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को तूल दे रही है, तो मैं बता दूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी में 3 साल का कार्यकाल होता है प्रदेश अध्यक्ष का। मोहन मरकाम जी को 3.5 साल से ऊपर हो चुके थे, तो इस कारण उनकी लाजमी सी बात है कि उसके जगह किसी और को पद में बैठाना था। और मोहन मरकाम जी को एक बड़ा पद दिया गया है कैबिनेट मंत्री के रूप में, तो उनको भी जो है सम्मान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बदलाव के ऊपर सवाल उठा रही है, उसको तो ये जवाब देना चाहिए कि 4.5 साल में इनके 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए, 2 नेता प्रतिपक्ष बदल दिए गए, 3 प्रभारी बदल दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी को तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल उठाने का कोई नैतिक हक भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। बदलाव एक सतत प्रक्रिया है और लेकिन मणि वैष्णव जी, बेहतर बात आप कर रहे हैं, ठीक है, ये तो आप पार्टी का अंदरूनी मामला है या सरकार का अंदरूनी मामला है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन जब चुनाव के ऐन वक्त पर कोई बदलाव होता है, जब 3 महीने का वक्त बचा होता है, ऐसे में अगर किसी मंत्री को बदला जाता है या उसके विभाग को बदला जाता है, तो सवाल फिर इस बात को भी लेकर उठता है कि 3 महीनों में क्या उस विभाग को लेकर वो मंत्री जिनको या फिर वो जो विभाग दिया गया है वो उसमें कर लेंगे, या फिर जिस तरह से पीसीसी चीफ की अगर हम बात करें, इसी को लेकर ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, जितने भी बदलाव हुए हैं और जितने भी पदों पर नए व्यक्तियों को बैठाया गया है, वो सारे विद्वान लोग हैं, सारे योग्य लोग हैं, सारे अनुभवी लोग हैं। लंबा राजनीतिक अनुभव उन सभी को है, काम करने का अनुभव उन सभी को है। 100 दिन उनको मिले हैं, मुझे तो लगता है कि 10 दिन भी अपने काम को समझने के लिए उन्हें काफी है। तो उनकी योग्यता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। उनके पास जितना भी समय है, हमें पता है, मैं आपको भी आश्वस्त करता हूं कि वो अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएंगे। चलिए, अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएंगे। और फिर मैं बात तो मैं वही करूंगा कि जब चुनावी साल में कोई चीज़ें होती हैं, कोई जमावट होती है, तो चुनाव से जुड़ती ही है, या सरकार का कोई फैसला होता है, हम कहते हैं कि चुनावी साल में या चुनावी वर्ष में। ठीक है, मैं सीधे उमेश घोरमोड़ी जी के पास में आता हूँ। उमेश घोरमोड़ी जी, ठीक है, जिस तरह से अगर सरकार किसी मंत्री को बदलती है या उसका विभाग बदलती है या फिर वो अपना पीसीसी चीफ बदलते हैं, तो इसमें ऐतराज ही क्या है भारतीय जनता पार्टी को? आप कहते हैं भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक है। किस तरह का भय आपको नजर आ रहा है कांग्रेस में या सरकार में? देखिए, निश्चित तौर पे भय, दबाव या डर, निश्चित तौर पे जिस प्रकार के हालात आज कांग्रेस के हैं और कांग्रेस की सरकार जिस प्रकार से, जिस लिहाज से पौने 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, एक प्रकार से सीधे तौर पे जनता की तरफ से भी लगातार ये आरोप और ये मांग आ रहे थे, और सीधे तौर पे जनता भी अब कहने लगी है कि इस प्रदेश के अंदर में भ्रष्टाचार से अकांट ग्रसित सरकार इस प्रदेश के अंदर में बैठी हुई है, जिसके ऊपर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगते रहे हैं। शायद इस बात का डर इस सरकार को सता रहा है। और जिस प्रकार से बीते पौने 5 वर्षों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी में मुखरता से जनहित के मुद्दों को यहां पर उठाया है, और अब चूंकि महज कुछ महीने चुनाव को लेकर के बचे हुए हैं और लगातार, चाहे युवाओं का विषय हो, महिलाओं का विषय हो, बुजुर्गों का विषय हो, हर वर्ग अपने आप को इस प्रदेश के अंदर में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और मुझको लगता है कि इसी बात का डर और भय यहां पर कांग्रेस को, कांग्रेस के आला कमान को यहां पर सताने लगा है। इसीलिए एक वक्त पहले तक लगातार भूपेश है तो भरोसा है, मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश होंगे कहने वाले कांग्रेस के नेता ही अब कहने लगे हैं कि हम सामूहिक रूप से चुनाव के मैदान में जाएंगे। इसका मतलब क्या है? यही कांग्रेस है जो लगातार छत्तीसगढ़ मॉडल और तमाम तरह के विषयों को लेकर के पूरे देश भर के अंदर, तमाम राज्यों के अंदर में ढिंडोरा पीटते थे, लेकिन अपने राज्य के अंदर ही इनको भरोसे का ऐसा संकट नजर आ जाता है कि इनको भरोसे का सम्मेलन करना पड़ता है और प्रियंका वाड्रा जी को यहां पर बुलाना पड़ता है। अर्थात कांग्रेस के अंदर ये लेकिन ठीक है उमेश घोरमोड़ी जी, लेकिन अगर उनके यहां बदलाव हो रहा है, वो संगठन में बदलाव कर रहे हैं, वो सरकार में बदलाव कर रहे हैं, सवाल तो उनका भी है कि आपने जिस तरह से अपने प्रदेश अध्यक्ष को कितनी बार बदला।
देखिए, यही तो विषय है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर में समय समय पर तमाम परिवर्तन हुए और समय समय पर जो परिवर्तन हुए, प्रभारी का विषय हो, तमाम तरह का विषय हो, उनको अपने राज्यों के अंदर में बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। और समय समय पर जब बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलती हैं तो उसमें स्वाभाविक तौर पर एक परिवर्तन होता है। लेकिन उस वक्त कांग्रेस के नेताओं के आप बयान निकाल करके देख लीजिए, उस वक्त कांग्रेस के नेताओं के पेट में मरोड़ आप देख लीजिए। लेकिन आज जब स्वाभाविक सवाल निकल करके आ रहा है कि प्रदेश के अंदर में ये क्या हो गया, अचानक एक इस प्रकार से ऑफर चल रहा है क्या छत्तीसगढ़ में कि भैया 90 दिन के मंत्री, 100 दिन के उप मुख्यमंत्री और तमाम तरह के चलिए उमेश जी, जब दोबारा आऊंगा तो भाई इन जो सवाल आपके मणि वैष्णो जी से जवाब अधूरी रह जाएगी, बात अधूरी रह जाएगी, मैं पूरा कंप्लीट कर। चलिए 30 सेकंड में पूरी कर लीजिए जी। सवाल तो तब उठता है जब प्रदेश अध्यक्ष जी और इनके प्रभारी के बीच में टकराहट साफ तौर पर निकल करके आती है। नियुक्ति को लेकर के किस प्रकार की तलखियां, महामंत्री की नियुक्ति को लेकर के प्रभारी जी उसको नकार देती हैं और तात्कालिक अध्यक्ष मोहन मरकाम जी उसको यथावत रखने की बात करते हैं और उसके बाद इस प्रकार से चलिए आ जाता हूं। उमेश जी दोबारा आऊंगा। अजय चंद्राकर जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। अजय चंद्राकर साहब, किस रूप में देखें ये बदलाव को? बहुत जल्दी मुझे लगता है कि 2 दिन के भीतर ही तमाम सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। 3 महीने का वक्त है, क्योंकि इसके पहले तक शायद इस तरह का प्रोडक्शन नहीं था, इस तरह का अनुमान नहीं था। ये जरूर है कि बीच में जिस तरह से मुझे याद है कि अप्रैल में जब हाई लेवल मीटिंग हुई थी दिल्ली में तो ये बात आई थी पीसीसी चीफ बदलने को लेकर, लेकिन इस तरह की जो चीजें हुई हैं किस रूप में देखे इसे? देखिए राजेश जी, सत्ता की उड़ान को कौन रोक सकता है, और राजनीतिक तौर पर एक बड़ी प्लानिंग सत्ता भी कर रही है और विपक्ष भी कर रही है। चाहे ओम माथुर जी का हम बाइट देखें या पीसीसी अध्यक्ष, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का साफ कहना था कि 2023 और 24 को लेकर क्या होने वाला है इसकी एक्सरसाइज। लेकिन ये जो परिवर्तन दिखाई दिया राजेश जी, और आप तो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कितने चुनावों को कवर किए हैं राजेश जी, ट्राइबल पॉलिटिक्स ही दिखाई दे रहा है। और ट्राइबल पॉलिटिक्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी करीब 24 बस्तर में प्रोटेस्ट भी चल रहा है, लेकिन सरकार उन प्रोटेस्ट करने वालों के साथ बात भी कर रही। लेकिन बीजेपी के लिए यह सूट करता था अजीत जोगी जी का असली और नकली आदिवासी। और 2003 के चुनाव में 28 सीट बीजेपी जीती थी। उसके बाद 2008 के चुनाव में 25 सीट बीजेपी जीती, लेकिन 2013 में 14 सीट और 2018 में अजीत जोगी जी जब कांग्रेस में अप्रासंगिक हो गए तो कांग्रेस वहां पर 28 सीट जीतती। इसी दरमियान बस्तर और आदिवासी की राजनीति की बात है तो सर्व आदिवासी समाज की बात हो रही है। अरविंद नेताम जी लीड कर रहे। कांग्रेस आरोप लगाती है कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कहती है कि वो कांग्रेस की बी टीम है, लेकिन अरविंद नेताम जी को जो समर्थन मिलना चाहिए था वो नहीं। आपको याद होगा राजेश जी, जब छत्तीसगढ़ से हम लोग छत्तीसगढ़ बना, मध्य प्रदेश से अलग हुए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता यह कहते थे कि मालवा में जो गड्ढा हो गया, मध्य भारत में गड्ढा हो गया, वो छत्तीसगढ़ से पूरा होता था। ये प्रमुख उस समय की राजनीति में ये सेंटेंस काफी पॉपुलर रहती। तो यहां पर जो देख रहे हैं कि पीसीसी अध्यक्ष आफ्टर ऑल बस्तर को मिल गया, एक कैबिनेट मंत्री भी उनको मिल गया, कुछ वैचारिक असमानताएं, काम करने जाएंगे तो होगा, अलग अलग वे रहता है, तो वो कैबिनेट मंत्री बन गए। और टेकाम साहब को योजना आयोग में सम्मान दे दिए। तो यहां पर चेक एंड बैलेंस, संतुलन और नियंत्रण, क्योंकि ये बनाने का काम किया गया है और सत्ता कोई गंवाना नहीं चाहता। और सत्ता एक बार गंवा दी। एक चीज यहाँ पे अहम हो जाती है, बिल्कुल बेहतर बात आप कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस की आप बात कर रहे हो। शायद वही बैलेंस, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर वो जातीय समीकरण हो, जिस तरह से आपने कहा कि एक ट्राइबल पॉलिटिक्स चल रही है और ट्राइबल को लेकर हमने देखा ना केवल हम छत्तीसगढ़ की बात करें, ना केवल हम मध्य प्रदेश की बात करें, बल्कि पूरे देश में इस तरह से जब द्रौपदी मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति बनाया गया तब से लेकर तमाम सारी चीजें हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जो सारी चीजें हो रही हैं, ये कहा जा रहा है कि भाई
केंद्र बिंदु उसका केंद्र ही है, दिल्ली ही है। चाहे हम भारतीय जनता पार्टी को देखें, भारतीय जनता पार्टी भी जिस मोड में नजर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में सारी कमान अब सेंट्रल में दिख रही है, वैसे ही कांग्रेस की स्थिति है। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि कई मीटिंग्स वहां पर हुई हैं दिल्ली में, उसके बाद ये डिसीजन, ये माना जाए कि जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, वो इस तरह की चीजें, तमाम सारी सर्वे चीजें हो रही हो या तमाम सारे जो इनपुट आउटपुट हो, उसी के बाद इस तरह के फैसले चुनाव के एन वक्त पर। बिल्कुल राजेश जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। केंद्रीय लेवल में बीजेपी के दृष्टिकोण से आरएसएस के तरफ से मीडिएटर के रूप में अरुण कुमार जी की बैठक हुई, बीजेपी प्रेसिडेंट नड्डा जी के साथ, गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ और संतोष कुमार जी के साथ। वहां जो प्लानिंग किया गया उसे बीजेपी धरातल पर उतार रही है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार ये सब हो रहा है। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो महीन रेखा होती संवैधानिक प्रावधान के तहत। कल भाव विभोर होकर के टेकाम साहब बोल दिए, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और बात ये आ गई कि इस्तीफा लिया जाता है जी। आपको याद होगा राजनाथ जी भी कुछ दिन पहले बोले थे कि इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता जी। और यहाँ पर ये प्रधानमंत्री जी का और स्टेट में मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। तो जब सार्वजनिक रूप से इस तरह की बात करें तो चूंकि ये संवैधानिक प्रावधान है, मंत्रिमंडल मंत्री परिषद, बिल्कुल सही बात तो ये चंद्रशेखर साहब आप कह रहे हैं। और ये तमाम सारी चीजें हैं, अगर वो भावुक हुए हैं तो मुझे लगता है कि आज उनको खुश भी कर दिया गया है। मैं सीधे मणि वैष्णव जी के पास में आता हूं। मणि वैष्णव जी, जवाब दे दीजिए, आप उस समय कुछ बोलना चाहते थे जब उमेश जी बोल रहे थे। जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उमेश घुरमुड़े जी राजनीतिक तलखियों की बात कर रहे थे। मुझे आश्चर्य होता है कि 3 साल कार्यकाल पूर्ण करने के बाद एक व्यक्ति को हटाकर मंत्री बनाया जाता है। इतने साल मंत्री रहने के बाद एक व्यक्ति को योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है, प्रेम साय टेकाम जी को। उसके बावजूद इतने सारे प्रश्न भारतीय जनता पार्टी खड़े कर रही है। असल में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के दिवालियेपन से गुजर रही है। जब इतने प्रश्न सिर्फ इस बात पर अगर खड़े किए जा रहे हैं तो क्या इस बात पर प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि 4.5 साल में आपने 4 प्रदेश अध्यक्ष क्यों बदले, 2 नेता प्रतिपक्ष क्यों बदले, 3 प्रभारी क्यों बदले? हमारे यहाँ 3 साल का कार्यकाल होता है प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस के। क्या भारतीय जनता पार्टी में केवल 1 साल का कार्यकाल होता है जो 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए? और ये तलखियों की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि नंद कुमार साय जी इतने बड़े नेता, छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ का जब बंटवारा हुआ, छत्तीसगढ़ में जब भाजपा अस्तित्व में आई, उस समय के बड़े नेता, राष्ट्रीय एसटी आयोग के अध्यक्ष जो रहे, ऐसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के ऊपर षड्यंत्र का आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर षड्यंत्र का आरोप लगाते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं। क्या इसे राजनीतिक तलखियां नहीं कह जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी असल में मुद्दे के दिवालियेपन से गुजर रही है। पहले भ्रम फैलाने का प्रयास करती है, वो कह रहे हैं मणि वो कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में बार बार ये बदलाव, फेरबदल हो रहा है, क्योंकि जो अब माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में अब नजर आ रहा छत्तीसगढ़ में। नहीं, बीजेपी का कौन सा दबाव है, मैं पूछना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही एक अंतिम उपचुनाव हुआ था। 5 उपचुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़ में, 5 उपचुनाव में हम जीते हैं। सारे नगरीय निकाय चुनाव में जीत गए हम, सारे पंचायत चुनाव में जीत गए हम। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कोई माहौल है ही नहीं यहाँ पे, ना इनके पास कोई मुद्दा है। दबाव किस चीज का? दबाव हो तो तब तो दबाव में आए। न इनके पास कोई मुद्दा है, न कोई ये आंदोलन कर पा रहे हैं, न ये केवल सतही आरोप लगाते हैं। काल्पनिक मुद्दे हैं इनके पास। चलिए, काल्पनिक मुद्दे उमेश घुरमुड़े कैसे लगने लगा भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को ये अचानक कैसे लगने लगा? ये भी सही बात है कि अगर जितने भी चुनाव पर नजर डाले, पिछले चुनाव में जो 4.5 साल में हुए हैं, उपचुनाव जो हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक भी तो फतह उसमें कर नहीं पाई। आपको कैसे लगने लगा कि नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर है और कहीं ना कहीं सरकार और जो कांग्रेस में दबाव में है? क्या पीएम नरेंद्र मोदी जी जब आए थे या फिर अन्य नेता आ चुके हैं, उसके वजह से माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए चीजें? देखिए, निश्चित तौर पे माहौल तो बदला है और क्या ये दबाव नहीं है? मैंने पहले भी प्रश्न उठाया कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। आज ये सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं। कल तक भूपेश है तो भरोसा है, छत्तीसगढ़ मॉडल, भूपेश बघेल चेहरा होंगे, इस बात का दावा करते थे। आज ये सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं। दबाव नहीं तो और क्या है? ये कुर्सी खसकने का भय नहीं तो और क्या है? लगातार जो विरोधाभास निकल करके आते रहे, चाहे 2.5 साल के फॉर्मूले का विषय हो, चाहे मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी टीएस सिंहदेव
के बीच की तल्खी का विषय हो, सदन के अंदर से किस प्रकार की स्थितियां बनी, किस प्रकार से 12-12 विधायकों ने उनके खिलाफ जाकर के प्रेस वार्ता की। उन्होंने स्वयं आरोप लगाया कि उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। आज उनको 3 महीने पहले 100 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है और यह केवल यहीं तक का विषय नहीं है। उसके बाद जब उनसे घोषणा पत्र समिति के लिए कहा जाता है तो वो साफ तौर पर इस बात से इनकार कर देते हैं कि अब वो घोषणा पत्र कमेटी में नहीं रहेंगे, अर्थात वो भी कहीं ना कहीं इस सरकार के ऊपर अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि बीते 4.25 वर्षों में जो कांग्रेस ने वादे किए थे उन वादों को ये पूरे नहीं कर पाए। इस बात की एक प्रकार से स्वीकारोक्ति टीएस सिंहदेव साहब की तरफ से निकल करके आती है। यही भय है कि जनता से किए वादों पर आज कांग्रेस के नेता खरे नहीं उतर पाए। ये जनता के नहीं, लेकिन उमेश जी अगर रण में जाने से पहले, चुनाव में जाने से पहले अगर कोई चीज है भी उन्हें दुरुस्त कर लिया जाता तो फिर इसमें दिक्कत ही क्या है? देखिए, यही तो सत्ता और संगठन के बीच की उठापटक है, सत्ता और संगठन के बीच के तालमेल की जद्दोजहद है। और लगातार जिस प्रकार से उलझी हुई रही कांग्रेस, हम लगातार जिन बातों को कहते रहे, आज वो धरातल पर दिख रहा है कि किस प्रकार से उसमें समन्वय बनाने का एक प्रकार से असफल प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से माननीय प्रेमसाय सिंह टेकाम जी का विषय है, जिस प्रकार से उनका बयान निकल करके आया, जिस प्रकार से एडजस्टमेंट की राजनीति करने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है, आने वाले समय के अंदर में जो विरोधाभास है, जो सत्ता पर आज इस प्रकार चलिए मणि जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं सीधे चंद्राकर साहब के पास में आऊंगा। आने वाले समय के अंदर में मणि वैष्णव जी कुछ कह रहे हैं, फिर चंद्राकर साहब के पास में आऊंगा, वक्त कम है। मणि वैष्णव जी। जी देखिए, मुद्दे का दिवालियापन किस कदर हावी है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप देखिए। जब मोहन मरकाम जी ने इस्तीफा दिया, मोहन मरकाम जी को पद से हटाया गया, तो उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी है वो मोहन मरकाम जी की तरफ दया दिखाने लगी, उनका पक्ष लेने लगी। उसके बाद मोहन मरकाम जी को मंत्री पद दे दिया गया, उसके बाद इनके पास मुद्दा खत्म हो गया। फिर उसके बाद प्रेमसाय टेकाम जी का इस्तीफा लिया गया, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उसके बाद ये प्रेमसाय टेकाम जी के पक्ष में बात करने लगे, उनके ऊपर दया दिखाने लगे। उसके बाद फिर जब उन्हें योजना आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, फिर मुद्दा इनके पास खत्म हो गया। तो फिर भी अब ये उठापटक की बात कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मुद्दे का दिवालियापन भारतीय जनता पार्टी में किस कदर हावी है। भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर नहीं देख रही है कि 4-4 साल में, 4.5 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष, 2 नेता प्रतिपक्ष, 3 प्रभारी बदल दिए गए, उसकी बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो एक बदलाव हुआ उसके पीछे चंद्राकर साहब, जिस तरह का ये बदलाव है, ठीक है, जब हम किसी जंग में जाते हैं तो उसके पहले सेना पूरी तरीके से दुरुस्त कर ली जाती है। और शायद मुझे लगता है कि अब चूंकि फाइनल में जाना है 23 के, और यही कारण है कि इस तरह की जो जमावट है, अब मान लिया जाए कि पूरी तरीके से सत्ता और संगठन, यानी हम कांग्रेस की बात करें, सत्ता और संगठन पूरी तरीके से तैयार है, फिर अभी कुछ और लगता है कि कुछ और चीजें भी देखने को मिलेंगी? तैयार होने का ये प्रारंभिक दौर है राजेश जी। अभी जैसा मंत्रिमंडल जो रिशफल हुआ है, इसमें कई मंत्री बर्डन भी चढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो अब लगभग 60-65 दिन बाकी है आचार संहिता लगने में जी। और ये जिस तरह से जो नौकरी कर रहे हैं वो किन परिस्थितियों में नौकरी कर रहे हैं, पुरानी पेंशन अच्छी कि नई पेंशन व्यवस्था अच्छी, तरह तरह की जो चुनौतियां दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पर सरकार के सामने एक प्रेशर ग्रुप की राजनीति तो चल रही, डिमांड करने वाले लोगों की, या पूर्व काल में जो प्रॉमिस किया गया वो याद भी दिला रहे। और डॉक्टर रमन सिंह जी भी कल जैसे जो प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों के साथ कल मिले, ये सब वही उसी राजनीति का प्रतीक है। मूल बात यह है कि अभी तो यह शेप लेना आरंभ हुआ है और दीपक जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि वो छात्र राजनीति में रहे, संगठन में भी रहे, लेकिन अब प्रदेश लेवल पर इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि ओम माथुर जी आज बहुत ही बेहतरीन एक बयान दी अपने पार्टी के पक्ष में कि मैं डोर टू डोर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलूंगा, मुलाकात करूंगा। तो दीपक जी का भी अपने समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बस्तर की राजनीति से निकल कर इंट्रोडक्शन हो पाएगा, उनके तासीर। चलिए अजय जी, बेहतर बात आप कर रहे हैं कि क्योंकि वक्त कम है और दीपक जी को जिस तरह से 3 महीने से कम का जो वक्त है उन्हें पूरी टीम के साथ आगे बढ़ना है। भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके से अपनी रणनीति स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है, वहीं अगर कांग्रेस चाहे सरकार की जमावट की बात करें, संगठन की जमावट की बात करें, मुझे लगता है कि तमाम सारी चीज़ें जब छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक तमाम सारी मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद जो इनपुट आउटपुट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग तैयारी की गई। तीनों मेहमानों का
यहाँ पे मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस की जो जमावट है, जो कांग्रेस की तैयारी है, और यही कारण है कि सत्ता से लेकर संगठन में कुछ बदलाव जिस तरह से देखने को मिले हैं, और कहा जा रहा है कि ये बदलाव 2023 चुनाव में जाने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी सवाल हैं कि इस तरह के बदलाव पर जिस तरह से कह रहे हैं कि तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है, इसी तरह ये बदलाव किया गया है। लेकिन चूंकि जब चुनावी रण है, और यही कारण है कि दोनों दल अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।